नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी और आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो मैं आज का टॉपिक लाई हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल ही में करंट में जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर ये टॉपिक है। तो उसको ही देखते हुए मैंने इस पर एक निबंध लिखा है जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो मेरा टॉपिक है वो ऑनलाइन व पारंपरिक शिक्षा क्या है, क्यों है, क्या क्या चीज़ें इसमें लाभदायक हैं, क्या क्या इसकी हानि है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों आपको ये ऐसे अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं ऑनलाइन व पारंपरिक शिक्षा। मनुष्य जो कि एक सामाजिक प्राणी है, जिसे एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है, उसे जीवन जीने के लिए कई महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इन सब से अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है शिक्षा, जो कि मनुष्य को एक सभ्य रूप प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। प्राचीन समय में गुरुकुल में बच्चे को शिक्षित किया जाता था, वहाँ या जहाँ उन्हें अपनी संस्कृति, परंपरा, बड़ों का सम्मान व इत्यादि तत्वों का ज्ञान भी कराया जाता था। किंतु समय के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के परिवर्तन आए हैं, जिन्हें कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी। अगर मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं कहना चाहूँगा जैसे गुरुकुल से शुरू हुआ सफ़र, जहाँ आचार्य पद्धति को पूजा जाता था। स्कूलों पर आकर रुका ये सफ़र, जहाँ टीचर्स को पूजा जाता है। तो देखिए, दोनों की बोलचाल में भी अंतर आ गया। जहाँ पहले हम आचार्य कहते थे, वहाँ टीचर्स कहते हैं। ये कोटेशन आप लिख सकते हैं। इससे जो आपका ऐसे है दोस्तों, वो बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा, वो बहुत अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो आप ऐसी कोटेशन अपने ऐसे में लिख सकते हैं। अब देखिए, स्कूली शिक्षा की बात करें तो यह हर व्यक्ति के जीवन में अति महत्वपूर्ण है, जहाँ बच्चे का सामाजिक विकास के साथ साथ कौशल विकास भी होता है। किंतु वर्तमान समय की शिक्षा 1950 से काफ़ी अलग है। आज पारंपरिक शिक्षा को छोड़कर ऑनलाइन शिक्षा का बोलबाला है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना नामक भयंकर महामारी के कारण सारे स्कूल, कॉलेज पूरी तरह से बंद हैं। इसी समस्या को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा तीव्र गति से शिक्षा का अच्छा साधन बन गई है। ऑनलाइन शिक्षा से अभिप्राय जिसमें शिक्षक दूर से ही और दुनिया के किसी कोने से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकता है। शिक्षक वीडियो कॉल के माध्यम से लैपटॉप या मोबाइल पर शिक्षक को देख और सुन सकते हैं। इसका सबसे अधिक लाभ यह है कि इस ऑनलाइन शिक्षा के कारण ही बच्चे शिक्षित भी हो रहे हैं और आपस में सामाजिक दूरी का पालन भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ देखें तो यात्रा व समय की भी बचत का लाभ सर्वाधिक हो रहा है। जैसे कि पहले हमारा क्या हो रहा है, जैसे कोरोना काल के चलते हुए जो हमारा सामाजिक दूरी बनानी है, तो वो रूल इससे फॉलो हो पा रहा है। दूसरी चीज़, समय और यात्रा की भी जो वो है बचत हो रही है। अब देखिए, जहाँ जो लोग पढ़ने के लिए दूर नहीं जा सकते, वो अब घर बैठे अपनी कोचिंग व डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक तो दूसरा नकारात्मक। तो देखिए, जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं तो उसका मध्यम मार्ग लेकर चलते हैं। ऐसे नहीं है कि हमें सिर्फ उसकी अच्छाई बता देनी है, हमें उसके जो क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हैं वो भी साथ में बताने हैं। कभी भी आप कोई भी ऐसे लिखते हैं तो एक साइड आपका झुकाव नहीं होना चाहिए, आपका दोनों तराजू में समान तोलना है दोनों चीज़ों को। अब देखिए, आज हर किसी के हृदय में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से ज़्यादा बेहतर है? तो इससे रिलेटेड आप एक कोटेशन लिख सकते हैं। ये कोटेशन मैंने खुद बनाई है, आप भी दोस्तों बना सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप ये भी कॉपी कर सकते हैं। आज ऑनलाइन शिक्षा का बोलबाला हर जगह, जो शिक्षा का बेहतर माध्यम है, यहाँ हर क्षेत्र में हो रहा है भले ही विकास, लेकिन ग्रामीण जीवन आज भी ठहरा हुआ है यहाँ।
आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऑनलाइन शिक्षा से हर क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनके लिए वो ऑनलाइन शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं। इसी क्रम में यदि हम पारंपरिक शिक्षा की बात करें तो यह ऐसी पद्धति है जिसमें गुरु शिष्य एक दूसरे के समक्ष होते थे। जहां ऑनलाइन शिक्षा ने रास्ता काफ़ी आसान बना दिया है, वहीं विद्यार्थियों का शिक्षकों के प्रति जो सम्मान, सामाजिक समझ पूर्णतः नष्ट हो गई है। जहां बच्चे प्रयोगशालाओं में अनेकों तरह के प्रयोग कर चीज़ों को जल्दी सीखने और समझते थे, वहीं आज तोते की भांति चीज़ों को रटने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता था कि पहले स्कूल कॉलेजेस जाते थे तो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते थे, लेकिन आज वही प्रैक्टिकल तोते की तरह हमको रटने पड़ रहे हैं। मतलब थ्योरिकल, बस हमें थ्योरिकल समझना है, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, जो कि कतई सार्थक नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है कि केवल कोई डिग्री लेना या पास होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह अनिवार्य है कि आपने पिछली कक्षा में कितना सीखा, वह कितना समझा। साथ ही कुछ बच्चे जो ग्रामीण परिवारों से जुड़े हैं, जहां ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन नहीं है, उनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वह ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हर परिवार की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, अतः ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रारंभिक जो हमारी पारंपरिक शिक्षा है वो सबका विकास एक साथ वाले फॉर्मूले पर काम करती है। अतः ऑनलाइन शिक्षा उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है जो काम करते हुए या घर की देखभाल करने के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख पाते हैं, तथा आजकल के कोरोना काल को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा ही शिक्षक व छात्र के बीच एक पुल की भांति काम कर रही है। साथ ही जो ऑनलाइन शिक्षा को पाने में असमर्थ हैं, उन्हें हाल फिलहाल के लिए स्कूल की तरफ से कोई प्रबंध किया जाना चाहिए। तथा पारंपरिक शिक्षा के बारे में कहूँ तो यह हमारे जीवन में कई आदर्शों, मूल्यों, संस्कृति का समावेश करती है। तो कंक्लूजन ये निकला है कि ना ऑनलाइन शिक्षा ही सब कुछ कर सकती है और ना प्रारंभिक शिक्षा भी सब कुछ कर सकती है। जहाँ ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, वहीं जो हमारी पारंपरिक शिक्षा चलती आ रही थी वो पूरी तरह से जो बच्चों का सामाजिक विकास है वो नहीं हो पा रहा है। अब लास्ट में आप एक कोटेशन से अपनी एंडिंग कर सकती हैं। गुरु का महत्व कभी होगा ना कम, भले ही कर लो कितनी भी कोशिशें तुम, वहीं फुर्सत नहीं थी जिन्हें काम से, वो भी कर रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा का अनुभव। तो यहाँ तो आपने गुरु का महत्व बता दिया इस कोटेशन में, और यहाँ आपने ऑनलाइन शिक्षा का भी महत्व बता दिया। तो आप दोनों पक्ष को साथ लेकर चले हैं। दोस्तों, जो ऐसे है वो यहीं तक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप अपने रिलेटिव्स, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मुझे सिर्फ आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। साथ ही यदि आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से 100% हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।